प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका इस खास एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले राजनीतिक सफलता के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की। उन सूत्रों को ध्यान में रख करके आप अपनी जन्म कुंडली देख करके यह जान पाएंगे कि आपके जीवन में राजनीति में प्रवेश के योग हैं या नहीं, राजनीति में महत्वपूर्ण उपलब्धि सफलता अर्जित होगी या महज सामान्य स्तर के ही कार्यकर्ता बनकर के रह जाएंगे। इस वीडियो में यह सब जानने का प्रयास करेंगे, पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद विश्लेषण कराना चाहते हैं, एनालिसिस कराना चाहते हैं या किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए और इन सूत्रों के माध्यम से ज्ञात कीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में राजनीतिक सफलता की योग है या नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सूत्र है, यदि जन्म कुंडली में पहले और दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, यानी बुध, चंद्र, गुरु और शुक्र में से कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो और तीसरे भाव में पापी ग्रह, क्रूर ग्रह, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु बैठे हों और चतुर्थ भाव में पुनः शुभ ग्रह बैठे हों, तो ऐसा जातक राजा या राजा के समान होता है, उच्च पद पर प्रतिष्ठित, धन वैभव युक्त होता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल तीसरे भाव का स्वामी होकर के उच्च राशि में हो और लग्नेश और गुरु जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में हो तथा चौथे और 10वें भाव के स्वामी ग्रहों की दृष्टि उन पर हो, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से राजा के समान वैभवशाली, वैभव संपन्न होता है, यश कीर्ति से प्रतिष्ठित होता है। दूसरे सूत्र की चर्चा करें तो यदि किसी की जन्म कुंडली में शनि अपनी कुंभ राशि में स्थित हो, साथ ही 4 ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित हों, तो ऐसा जातक संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करता है। कहने का अभिप्राय विश्व प्रसिद्ध नेता बनता है। अगले सूत्र की चर्चा करें तो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि में स्थित हो अथवा अपनी ही राशि में सूर्य, चंद्र या गुरु, 1 या 2 या तीनों ग्रह एक साथ हों, किसी भी भाव में बैठे हों, छठे, 8वें और 12वें भाव को छोड़ करके, तो ऐसा व्यक्ति शक्तिशाली होता है और ऐसे व्यक्ति का राजयोग भी शक्तिशाली होता है। ऐसा व्यक्ति वैभवशाली, विश्व प्रसिद्ध, ऐसा व्यक्ति निर्धन कुल में भी जन्म लेकर के एम फेम सब कुछ अर्जित करता है। अगले सूत्र की चर्चा करें तो किसी जातक की जन्म कुंडली में बुध केंद्र यानी पहले, चौथे, 7वें, 10वें और त्रिकोण भाव में 5वें, 9वें भाव में बैठा हो और 9वें भाव के स्वामी से दृष्ट हो, तो ऐसा जातक प्रभावशाली नेता बनता है। अगले सूत्र की चर्चा करें तो सूर्य मेष या सिंह राशि में हो और गुरु, शुक्र और बुध अपनी अपनी राशियों में चंद्र से तीसरे, 6वें और 8वें भाव में स्थित हो, तो ऐसा जातक भगवान कृष्ण जैसा लोकप्रिय शासक राजनेता होता है। यदि सभी शुभ ग्रह केंद्र भाव में पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में स्थित हो, अशुभ ग्रह तीसरे, 6वें और 11वें भाव में स्थित हो, तो दरिद्र के घर में भी पैदा होने वाला व्यक्ति राजा बनता है। यदि लग्नेश और पंचम भाव का स्वामी उस भाव को देखते हों, उस राशि को देखते हों जहां बुध बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति सुंदर सलाहकार, मंत्री होता है। और इन्हीं कुछ सूत्रों के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।